हेलो एवरीवन। चलो मैथ्स का स्टार्ट करते हैं। समझ बेटा, इधर देखो। मैथ्स में देखो लॉजिकल रीजनिंग तो हमारा हो गया। एक छोटा सा चैप्टर बाकी है मैथ्स का लॉजिकल रीजनिंग का, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स। 4 टॉपिक है इसमें। कौन से 4 टॉपिक है ना, चैप्टर का नाम ही चाहिए। एक रेशियो, एक प्रपोर्शन, एक इंडाइसेस और एक लॉगरिथम। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको डील करेंगे। सबसे पहले अपने को देखने का है रेशियो। सबसे पहले तो मेरे को रेशियो का मतलब बताओ। रेशियो मतलब क्या रहता है? कभी देखा क्या आपने जिंदगी में रेशियो? यस, देखे हुआ है। अकाउंट्स में आपने देखे हुआ है ये वाला रेशियो, पीएसआर। पीएसआर मतलब क्या रहता है बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रेशियो को अपन ने यहाँ पे देखे हुआ है, और बाकी जिसने साइंस करे हुआ उसने तो देखे हुआ ये। और वैसे भी 10 तक कुछ ना कुछ आपने रेशियो तो देखे होंगे। रेशियो कैसे दी रहते हैं? 2:1, 3:1, 5:2, ये सब क्या बेटा? रेशियो। ठीक है, चलो अपन इसको डिटेल में देखते हैं। देखो पढ़ो यहाँ से, अपन स्टार्टिंग से देखते हैं इसको क्या बोला। देखो, वी यूज रेशियोज इन मेनी वेज इन प्रैक्टिकल फील्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ गिवन, फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन दैट अ सर्टन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट इन द गिवन रेशियो. इफ द फर्स्ट पार्ट इज गिवन देन वी कैन फाइंड आउट द टोटल अमाउंट एंड अदर 2 पार्ट्स. ये समझा क्या बोला उसने? वही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान के चलो। टोटल प्रॉफिट दिया है 2 लाख, अपने को दिया रहता है ना, अपन जैसे निकाल लेते नेट प्रॉफिट 2 लाख, फिर नीचे दिया रहता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, तो फिर अपन इसके हिस्सा निकाल लेते हैं। टोटल हिस्सा 1:1 मतलब टोटल 2 टुकड़े, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख 1 लाख दोनों को बांट देंगे। बस ये इसमें एग्जाम्पल में बताया। अभी अपन डिटेल में जाएंगे, सिर्फ मैंने ऐसी ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको फटाफट पर। नेक्स्ट क्या वाला देखो, इन केस व्हेन रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज गिवन देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आल्सो गिवन देन वी कैन नो द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल. एक ही बात, अलग अलग एग्जाम्पल बता रहे. जैसे अपन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते वैसे इसने बताया टोटल स्टूडेंट इतने, ये रेशियो दे दिया है बॉयज इतने गर्ल्स इतने, तो रेशियो से अपन बॉयज गर्ल्स निकाल सकते हैं. कोई मजेदार वाली बात नहीं. अब देखो क्या बोला, ये रेशियो की डेफिनेशन इसने बताई, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट. क्या बोला इसने? अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन. क्या है रेशियो? रेशियो इज कंपैरिजन. कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, दो चीजों को कंपेयर करना, 2 और मोर क्वांटिटीज को कंपेयर करना. लेकिन उसमें बोला सेम काइंड, मतलब कौन सी चीज को कंपेयर कर सकते हैं अपन बेटा? जो चीजें सेम टाइप की. और कैसे कंपेयर करने का अपने को? डिवीजन से. तो 3 चीजें इसके डेफिनेशन में, एक तो कंपैरिजन, दूसरा सेम काइंड की चीज होनी चाहिए, तीसरा कंपैरिजन कैसा करना अपने को? डिवीजन के हेल्प से उसका कंपैरिजन करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अपने को कंपेयर करना है तो पहले तो सेम काइंड का होना चाहिए. मान लो 5 लीटर वाटर है, तो इसको आप कंपेयर कैसे करेंगे? मान लो अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं मिल्क से. मिल्क है 3 लीटर, तो इसका रेशियो 5:3 डिवाइड करना है ना अपने को. 5/3 मतलब 5:3. ये हो गया कंपैरिजन, तो ये हो गया इसका रेशियो. खत्म. ये समझा कि सिंपल. देखो यहाँ पे लीटर था मतलब सेम काइंड होना चाहिए. काइंड मतलब उसका यूनिट सेम होना चाहिए. लगे तो आप लिख लो इसके सामने, रेशियो में देयर यूनिट शुड बी सेम. देयर मतलब जो भी क्वांटिटीज है उनका यूनिट शुड बी सेम. यूनिट मतलब बेटा जैसा लीटर एक यूनिट हो गया, किलोमीटर यूनिट हो गया, किलोग्राम यूनिट हो गया, है ना. तो ये सारे जो यूनिट जो रहता है दोनों भी चीज़ों का यूनिट सेम होना चाहिए. मतलब आप 5 लीटर ऑफ वाटर को 6 kg ऑफ शुगर से कंपेयर नहीं कर सकते. आप इसका रेशियो डायरेक्ट 5:6 नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि इनका देखो ये अलग अलग था. रेशियो का मतलब क्या था? बेसिकली डिवाइड करना. तो जब यूनिट सेम रहते ना तो कट जाते. तो जैसा अपन फॉर एग्जांपल 5:3 इसका रेशियो कैसा है बेटा? 5 लीटर दोनों लिखना पड़ता है डिवाइडेड बाय 3 लीटर. जब यूनिट सेम रहेंगे तो लीटर कट जाएंगे, तो अपने को रेशियो निकल के आ जाएगा 5:3. इसके लिए उसका यूनिट सेम होना चाहिए ताकि वो कट जाएगा. यहाँ पे आप यदि करेंगे तो क्या आएगा बेटा? देखो 5 लीटर डिवाइडेड बाय 6 kg, यूनिट सेम है क्या? तो कटेंगे ही नहीं, तो रेशियो आएंगे नहीं. रेशियो मतलब एक इंडिपेंडेंट नंबर है, इसके सामने कुछ नहीं होना चाहिए. तो इसका जो यूनिट रहता है वो कट जाना चाहिए. कब कटेगा? जब यूनिट सेम रहता है. तो इसका मतलब जब भी कोई दो चीज़ के बीच में अपने को रेशियो निकालने का है तो उसका यूनिट सेम रहना चाहिए. ठीक है, ये एक चीज़. दूसरी चीज़ कंपैरिजन करना है डिवीजन करके, वो भी समझ में आ गया. तो पहली चीज़ थी कंपैरिजन. तो समझ में आया रेशियो में क्या 3 चीज़? एक तो कंपैरिजन है. कंपैरिजन कौन सी चीज़ों के बीच में? ऐसी चीज़ के बीच में जिसका सेम यूनिट है. वो तीसरा कैसे कंपैरिजन करना, उसको डिवाइड करके कंपैरिजन करना. समझ में आया रेशियो की एकदम सिंपल डेफिनेशन 3 पार्ट्स में. यस, चलो आगे देखते. डेफिनेशन हमारे कुछ ज़्यादा काम की है नहीं. इफ ए एंड बी आर 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, हमेशा देखो काइंड ब्रैकेट में बोला उसमें सेम यूनिट शुड बी सेम. हमेशा दिमाग में ध्यान में रखना. चलो इसको मैं वो एक आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा. मान लो आपको पूछे बार फाइंड रेशियो बिटवीन, और ये जो मैं लिखता ना बीच बीच में आप भी लिखते चलो कहीं पे, रजिस्टर पे लिखना अच्छे से. जैसा मैं जो लिखूंगा आप ये लिख लेना.
फाइंड रेशियो बिटवीन 5 kg ऑफ राइस एंड 4000 ग्राम ऑफ व्हीट। ये दो चीज़ों के बीच में बेटा रेशियो पूछेगा। तो देखो जब अपन ने क्या बोला, जब भी रेशियो चाहिए तो उसका अपने को यूनिट सेम करना पड़ता है। ये काय में केजी में, ये काय में ग्राम में। एक तो दोनों को ग्राम में करो या तो दोनों को केजी में करो। तो अपन क्या करेंगे, जो ग्राम वाला है इसको केजी में कर लेंगे। तो 4000 ग्राम मतलब कितना केजी होता है बेटा? देखो पहले तो राइस कितना है 5 kg, व्हीट कितना दिया है 4000 ग्राम। 4000 ग्राम का मतलब ही क्या होता है बेटा? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। किलो का मतलब ही 1000 होता है के। तो इसका मतलब ये कितना केजी आएगा बेटा? 4 kg। तो अब ये दोनों का यूनिट सेम हो गया। अब अपन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप रेशियो निकालेंगे राइस अपॉन व्हीट का, तो वो रेशियो आएगा 5 kg अपॉन 4 kg। तब केजी केजी कट जाएगा तो रेशियो आ जाएगा 5:4। ठीक है, इस तरीके से क्या रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें, कभी कभी क्या रहेगा बेटा क्वेश्चन में दो चीज़ें बोली भी रहेंगी और दोनों का यूनिट अलग रहेगा। तो पहले तो अपने को यूनिट सेम करते आना चाहिए। दोनों का यूनिट सेम करेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे डिवाइड करके, और अपने को उसका मिल जाएगा रेशियो। ठीक है, समझ में आया पक्का? एक छोटा सा एग्जांपल आप कहीं पे भी रजिस्टर के ऊपर कोने में कहीं पे भी लिख दो ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। फिर क्या बोला उसने? देन द फ्रैक्शन a अपॉन b इज कॉल्ड एज द रेशियो ऑफ a टू b। इट इज रिटर्न एज a::b। द रेशियो ऑफ a टू b दैट इज a डिवाइडेड बाई b और a इज टू b। देखो तीनों चीज़ अपन लिख सकते हैं, a टू b भी लिख सकते हैं, उसको a डिवाइडेड बाई b भी बोल सकते हैं, उसको a इज टू b भी बोल सकते हैं। ठीक है, द क्वांटिटीज a एंड b आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ द रेशियो। a और b को क्या बोलेंगे? टर्म्स। ठीक है, उसमें जो पहली टर्म रहेंगी, मतलब ऊपर वाली जो टर्म रहेंगी, उसको बोलेंगे एंटीसीडेंट। क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट। ये नाम ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें ऐसा बोले रहेगा कि एंटीसीडेंट क्या है, दूसरा कॉन्सिक्वेंट क्या है। तो नाम ध्यान में रखना, जो ऊपर वाला रहता है, जो पहला वाला टर्म रहता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और दूसरा जो टर्म रहता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? पहले वाले को एंटीसीडेंट, दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल इन द रेशियो 5:6, 5 एंड 6 आर कॉल्ड एज टर्म्स। दोनों को क्या बोलेंगे? ये रेशियो के टर्म्स है। उसमें जो पहली टर्म है 5 उसको अपन बोलेंगे एंटीसीडेंट, दूसरी टर्म जो है 6 उसको बोलेंगे अपन कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, यस, समझ में आ गया। नेक्स्ट रिमार्क, बोथ द टर्म्स ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर। यूजुअली अ रेशियो इज एक्सप्रेस इन इज लोएस्ट टर्म्स। मतलब रेशियो को हमेशा अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर ऐसा है, मान लो रेशियो दिया है बुक में 12/6, तो अपन इसको क्या करेंगे? इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, इसको काटेंगे। कैसे डिवाइड होगा बेटा? ये होता है 6 से डिवाइड होता है, 6 1 जा 6 2 जा। तो इसका मतलब क्या रहेगा? 2:1। मतलब ये बेटा रेशियो क्या होगा? 2:1। ठीक है, तो रेशियो को कभी भी अपन ऐसा बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, उसको अपन हमेशा शॉर्टकट में सबसे लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे और इसको लिखेंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 1 दिया इन्होंने, 12:16 बोलेगा, उसको अपन 12 डिवाइडेड बाय 16 लिख सकते हैं। इन्होंने लोएस्ट फॉर्म में, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया 12:16 को इन्होंने लोएस्ट फॉर्म में ला दिया 3:4। ठीक है, उसने बाद में बोला ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मतलब पहले कौन सा लिख रहे बाद में कौन सा लिख रहे, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो अगर कोई रेशियो बोले हुआ है 1:2 तो दूसरा रेशियो बोले 2:1, ये दोनों सेम है क्या? नहीं बेटा, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये रहता 1/2, ये रहेगा 2/1। तो इनका ऑर्डर जरूरी है, मतलब क्या पहले लिख रहे क्या बाद में लिख रहे, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आगे पीछे कर लेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, तो उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये इन्होंने बोला देखो 3:4 इज नॉट सेम एज 4:3। रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। वही चीज़ बार बार बोल रहे, सेम काइंड करेंगे तो ये हम रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, आगे इन्होंने देखो एग्जांपल दिया, देयर इज नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एंड सैलरी ऑफ टीचर। दोनों अलग अलग चीज़ें ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर में रहेगा, सैलरी ऑफ टीचर रुपीज़ में रहेंगी। तो एक चीज़ नंबर में, एक चीज़ रुपीज़ में, दोनों चीज़ कंपेयर हो ही नहीं सकती, और रुपीज़ को नंबर में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो ये दो जब भी कोई यूनिट आपस में हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, तो उनका रेशियो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, देन देर इज नो रेशियो बिटवीन वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड एज ऑफ अनदर चाइल्ड। वेट रहता है बेटा केजी में, एज रहेगा उसका ईयर्स में। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं ईयर्स को केजी में कन्वर्ट करूँ, जैसा मैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन ईयर्स को केजी में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं? जब मैं यूनिट सेम कर ही नहीं सकता तो उसका रेशियो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, क्वांटिटीज मस्ट बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन। ठीक है, वही चीज़ बार बार बता रहा है। ये देखो ये एग्जांपल जो मैंने बताया वैसे ही बताया, रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा 150/2 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये ग्राम में बेटा और ये केजी में, तो पहले दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो या तो ग्राम को केजी में करो या केजी को
ग्राम में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पे देखो अपन केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 150 ग्राम को किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से कम आएगा ना बेटा, तो इसलिए उससे अच्छा क्या रहेगा, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 2 केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया मतलब क्या आएगा 2000 ग्राम, और इसका आप रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो क्या आएगा बेटा, जो पहली वाली चीज़ है उसको ऊपर लिखना, तो ऊपर लिखेंगे अपन 150 ग्राम डिवाइडेड बाय 2000 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कट हो जाएगा, इधर 0 0 कट हो जाएगा, इधर 5 3 ज़ा 5 40 ज़ा, तो रेशियो क्या आएगा बेटा इसका 3:40। ठीक है, समझ में आया पक्का। तो क्या करने का अपने को, पहले तो यूनिट सेम करने का और बाद में रेशियो निकालना। सेकंड देखो, रेशियो बिटवीन 25 मिनट्स एंड 45 सेकंड। देखो दोनों टाइम है अलग अलग दी हुए लेकिन कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसको अपन इसका रेशियो निकाल सकते हैं, या तो दोनों को मिनट में करो या तो दोनों को सेकंड में करो। इसको मिनट में करेंगे तो देखो 0 पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, तो ये 0 पॉइंट में आ जाएगा। उससे चाहिए मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेने का। ये मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, देखो पहला एक जो दिया उसको ऊपर लिख लेने का 25 मिनट, नीचे आएगा 45 सेकंड, ये सेकंड में है तो इसको भी सेकंड में लाना पड़ेगा। इसको सेकंड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 25 मिनट मतलब 25 × 60 सेकंड। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेने का। 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा 25 × 4 100 100/3, मतलब रेशियो क्या आएगा इसका 100:3। देखो 100:3। ठीक है, समझ में आया। अलग अलग यूनिट रहा तो पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करो और फिर रेशियो निकालो। यस, फिर बाद में रेशियो बिटवीन 3 kg एंड 5 kg। देखो दोनों kg थी तो डायरेक्ट 3:5, कोई टेंशन नहीं। अब इसमें किसने छोटा सा पार्ट बताया हुआ है कि टू कंपेयर 2 रेशियोज कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। अगर 2 रेशियो को कंपेयर करना है तो पहले उसको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि एक रेशियो है 2:3, के बाद में एक रेशियो बोले है 5:4। इसमें से बताओ कौन सा रेशियो बड़ा, ये दोनों रेशियो में से कौन सा रेशियो बड़ा है? क्या लगता है आपको कौन सा बड़ा होगा? ये देखो ये छोटे नंबर दिख रहे, बड़े नंबर, तो ये बड़ा है, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। रेशियो है तो पहले दोनों को सेम लाना पड़ेगा, सेम कंपेयर करना पड़ेगा। जब भी कंपेयर रेशियो को सेम करना है तो क्या करना पड़ता है, अपन ने 12th में देखा था ये एडमिशन के टाइम पे, जब नया पार्टनर आता तो अपन जो उसका रेशियो देते, न्यू पार्टनर का रेशियो अपन ऑल न्यू रेशियो निकालते। तो लास्ट में अपन देख रहे थे कि जैसे अपन लिखते थे ना, याद है क्या, 3 पार्टनर अपन लिखते थे A B C, फिर C का रेशियो दिया रहता था डायरेक्ट 1/5, इसका रहता था 2/3, इसका आता था 4/3। तो अपन क्या करते थे, अगर तीनों को कंपेयर करना है तो बेटा तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ऐसा बोलते थे ना। मान लो ये रहता, सॉरी समझो 10 है, तो अपन क्या बोलते थे 5 को भी पहले 10 बनाओ, तो × 2 तो ये आ जाता था 2/10। जब तीनों का 10 होगा तो फिर अपन लिख सकते थे 4:2:2। तो मतलब यदि 2 रेशियो को कंपेयर करने का है तो क्या करना पड़ता है बेटा, सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन आया है कि 2/3 5/4 बताओ कौन सा बड़ा है, तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाओ। तो ये इस 2 को पहले तो लिख लेने का डिवाइड के फॉर्म में, ये 2/3 ये 5/4, दोनों को कंपेयर करना है तो पहले डिनोमिनेटर सेम करने का। डिनोमिनेटर सेम कैसा आएगा, एलसीएम निकाल के, 3 और 4 का एलसीएम करेंगे बेटा 12, तो दोनों को नीचे 12 बनाने का है। तो इसको 12 कैसे बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, अब नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना। इसको 12 कैसे बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, अब नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 × 4 8 8/12। ये क्या हो जाएगा बेटा 15/12। अब देखो 12 सेम है तो अपन ऊपर वाले को कंपेयर कर सकते हैं। तो कौन सा वाला बड़ा है बेटा, ये वाला बड़ा। तो कौन सा रेशियो बड़ा था, ये वाला रेशियो, मतलब 5:4 वाला रेशियो बड़ा था। समझ में आया। जब 2 रेशियो देंगे तो पहले 2 रेशियो को अपने को पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में कंपेयर करेंगे और फिर हम बता पाएंगे कि कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा रेशियो छोटा है। ठीक है, यस। नेक्स्ट, अब देखो रेशियो को ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर को देखो इन्होंने क्या लिखा है 2 और बाद में लिखा 1/3 3 1/3। इसको कैसे लिखते हैं अपने को पता है क्या आपको? इसको कैसा करना पड़ता बेटा, इन दोनों का करना पड़ता मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का करना पड़ता एडिशन। फ्रैक्शन नंबर को ऐसा भी लिख सकते हैं, आपने बचपन में 10th में 8th 9th में पढ़ा होगा। मान लो फ्रैक्शन नंबर दिया है, कहाँ गया वो, क्या दिया था 2 1/3 2 1/3। तो बेटा इसको अपने को अगर नॉर्मल कन्वर्ट करना है तो कैसा करना पड़ता है, वो थोड़ा बड़ा लिखता है इसको 2 1/3 ऐसा बोलेगा। तो इसको अपने को नॉर्मल लाना तो क्या करना पड़ता, ये वाले जो 2 नंबर रहते हैं इनका करना पड़ता मल्टीप्लिकेशन और फिर बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें ये वाली चीज़ जो पहले वाली चीज़ है ये करना पड़ता बेटा उसमें ऐड। समझा क्या? तो कैसा होगा देखो 3 × 2 3 × 2 क्या होता है बेटा 6, उसमें ऐड करना पड़ेगा ऊपर वाली टर्म 7। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा ये 7/3।
समझा क्या? चलो फटाफट फिर आप मुझे एक और 2-4 एग्जाम्पल देता, फटाफट आप करके बताओ। इसका करके बताओ मेरे को आप। 2 1/4 क्या आएगा आंसर में? 2-3 लिख रहा आप, जब तक सॉल्व करो फटाफट। 3 1/2, 6 4/3। चलो बताओ इसका क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट और मेरे को आंसर बताओ कैसे करेंगे। देखो पहले वाले में क्या करेंगे, मैंने बताया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ऊपर वाली टर्म ऐड। 2 × 4 कितना होता है बेटा? 8। 8 + 1 9, तो ये क्या आएगा? 9/4। इसमें क्या होगा? 3 × 2 6 + 1 7, तो ये क्या आएगा? 7/2। इसमें क्या होगा? 6 × 3 18, 18 + 4 22, 22/3। समझ में आया? फिर ऐसा कन्वर्ट करेंगे और फिर बाद में कंपेयर करेंगे। अब आ जाओ इसमें फ्रैक्शन में जो लिखा हुआ था अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? ये अब देखो इसमें क्या बोला बेटा, इसमें देखो 2 रेशियो दी हुई। ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है, इसको यहाँ पे पहले तो स्टार मार्क कर दो। इलस्ट्रेशन 6। अब थोड़ा ध्यान देना, ये आ गया तो मतलब इस बेसिक जो क्वेश्चन थे उसके सारे आ जाएंगे। डिलीट ही कर देता हूँ। चलो देखो अभी तो ध्यान से क्या बोला इसने, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है अपने को फाइंड करना है। विच रेशियो इज ग्रेटर? तो कौन से 2 रेशियो दी हुए? देखो बेटा ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो, ये 2 रेशियो। अब देखो सारे ये पॉइंट में वो फ्रैक्शन में, तो पहले तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाद में डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा और बाद में कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यदि कंपेयर करना है कौन सा छोटा है बड़ा, तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। उसके भी पहले यदि फ्रैक्शन ऐसा आड़ा टेढ़ा दिया पॉइंट में दिया इसमें दिया, तो पहले उसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ। तो पहला वाला रेशियो देखो, 2 अलग अलग रेशियो। पहला रेशियो कौन सा है इसमें? पहला रेशियो है 2 1/3 इज टू 3 1/3। तो पहले तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट इसको कैसे करेंगे? मैंने पहले बोला आपको दोनों का मल्टीप्लाई करो। 3 × 2 6 + 1 7, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में क्या बोलेंगे अपन? 7/3। इसको क्या बोलेंगे? 3 × 3 9 + 1 10, तो इसको क्या बोलेंगे अपन बेटा? 10/3। ठीक है। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम आ गया 3 3, तो अपन यही रेशियो को क्या बोल सकते हैं बेटा? 7/10। ठीक है, तो ये पहले रेशियो को अपने नॉर्मल फॉर्म में ला दिया। अब दूसरा रेशियो क्या है? देखो ये दूसरा रेशियो, इसको नॉर्मल फॉर्म में लाओ। 3.6 = 4.8, 3.6 = 4.8। देखो इसको अपन डायरेक्टली तो पहले तो इसको ये फॉर्म में लिख लो, डिवाइड के फॉर्म में। 3/6 4/8। इसको पॉइंट हटाने का है, तो पॉइंट हटाने का है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा? ये 36/48। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये 12 से डिवाइड होता है बेटा। 12 3 12 4, तो ये रेशियो क्या आएगा बेटा? 3:4। तो ये 2 रेशियो कौन से आ गए? 7:10 और 3:4। अब इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा रेशियो छोटा है। अब यदि इनको कंपेयर करना है तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। पहला रेशियो क्या था? 7/10। दूसरा रेशियो क्या था? 3/4। डिनोमिनेटर सेम बनाओ। 10 और 4 का एलसीएम क्या रहेगा? 40। तो दोनों को 40 बनाना पड़ेगा। इसको 40 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 4। ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय 4 करो। इसको 40 करना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ऊपर भी मल्टीप्लाइड बाय 10 करो। तो ये रेशियो क्या आएगा? 7 × 4 28/40। ये क्या जाएगा बेटा? 30/40। अब ये रेशियो कंपेयर कर सकते हैं आप, 28/40 और 30/40। 40 सेम है, तो बेटा बड़ा कौन सा है? 30 वाला। मतलब बड़ा कौन सा है? ये 3/4 वाला। मतलब बड़ा कौन सा है? सेकंड वाला। देखो वहाँ पे सेकंड कौन सा है? ये 3.6/4.8। तो ये दोनों में रेशियो कौन सा बड़ा था? 3.6 और 4.8। समझा गया? ये पक्का समझा गया? यस, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको अच्छे से लिख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ, अब अपन क्या करेंगे? ये वाले जो पार्ट है ना, ये थोड़ा बाद में देखेंगे अपन। अब आ जाओ आप डायरेक्ट पेज नंबर 1.4 पे। रेशियो के टाइप दी हुए। अब मैं आपको टाइप बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ रेशियो। ठीक है, यस।
टाइप्स ऑफ रेशियो बोलो या ऑपरेशंस ऑफ रेशियो, ऑपरेशन ऑन रेशियो भी बोल सकते हैं इसको। टाइप बोलने से अच्छा आप इसको बोलो ऑपरेशंस ऑन रेशियो, इसको अच्छे से लिखने का आपको, ऑपरेशंस ऑन रेशियो। और ये जो वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट जो हम बता रहे हैं, ये वाला पार्ट आपको लिखने का है। जो छोटी नोटबुक बोली मैंने, इसमें हार्ड क्वेश्चन लिखने का है, उसके मैंने बोला उसके स्टार्टिंग में जो कुछ फार्मूले है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो भी आपको लिखने का। तो अभी तक तो लॉजिकल रीजनिंग था, तो उसमें कोई फार्मूला वगैरह था नहीं, सब दिमाग वाली बात थी। तो लॉजिकल रीजनिंग में जो अपने अलग से नोट बने, उसमें सिर्फ हार्ड वाले क्वेश्चन किए, स्टार वाले। लेकिन अब आगे के बाद, इससे बाद में क्या करना है, आपको दुनिया भर के फार्मूले आएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, तो उसमें से एक चीज़ है। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी आपको बोलते जाऊँगा, तो जो आप दूसरी बुक बना रहे हैं, पहले उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो, पहले 2-3 पेज पे, फिर बाद में स्टार मार्क वाले क्वेश्चन करना। तो जब अपन एग्जाम के पहले बुक खोलेंगे, तो पहले सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख जाएंगी, फॉर्मूले दिख जाएंगे, फिर बाद में अपने को हार्ड वाले क्वेश्चन भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो उसमें स्टार वाले क्वेश्चन के पहले जो जो मैं बोलते जाऊँगा वो आपको लिखना है। तो ये भी उसमें लिखने का। ऑपरेशन ऑन रेशियो, अलग अलग ऑपरेशन रहते हैं। कौन से ऑपरेशन रहते हैं? पहला ऑपरेशन रहता है इनवर्स रेशियो। पहले मैं सारे टाइप लिख देता, फिर बाद में आपको एक एक करके समझाता। फिर रहता है डुप्लीकेट रेशियो, फिर रहता सब डुप्लीकेट रेशियो, फिर रहता ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिर रहेगा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। फिर ऐसा तो आगे चलते जाएंगे, लेकिन अपन ट्रिप्लीकेट तक ही देखेंगे, ठीक है। फिर रहता कंपाउंड रेशियो, या कंपाउंडेड रेशियो भी बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, एक ही बात, कंपाउंड रेशियो। इतने अलग अलग रेशियो के ऑपरेशन है, और इसके ऊपर ही क्वेश्चन है रेशियो वाले पार्ट में। ये चैप्टर में देखो 4 चीजें थी ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लॉगरिथम। चारों पे अलग अलग एक्सरसाइज दी हुई, 4 एक्सरसाइज, और अपने को सॉल्व करना है। तो पहली वाली एक्सरसाइज रहेगी जो रेशियोज पे है, और वो केवल इस पर डिपेंड है। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगभग इसी से उसके आंसर आने वाले, तो इसको आप ध्यान देना, ठीक है। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो मतलब क्या रहता है बेटा? इनवर्स कर देने का, उल्टा कर देने का। उल्टा मतलब जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, तो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो। फॉर एग्जाम्पल आपको रेशियो दिया हुआ है A/B, A/B का इनवर्स रेशियो पूछेगा, तो इनवर्स रेशियो क्या करेंगे बेटा? उल्टा कर देने का। उल्टा क्या होगा? B/A, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाने का, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। एकदम पांचट। सर इतना ईजी है क्या? हाँ इतना ईजी है नहीं, ये तो शुरुआत है, आएगा धीरे। फिर देखो डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मतलब क्या रहता है? सर कॉपी कर देना, वैसा कर देना ऐसा थोड़ी रहता बेटा। डुप्लीकेट मतलब रहता स्क्वायर। डुप्लीकेट मतलब एक ही रेशियो दो बार मतलब इंटू कर दिया तो उसका स्क्वायर हो जाता। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको बोलेगा A/B, बोला फाइंड डुप्लीकेट ऑफ A/B, ए का डुप्लीकेट क्या आएगा बेटा? A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय B का स्क्वायर। डुप्लीकेट मतलब सिंपली स्क्वायर, जो रेशियो उसका स्क्वायर, ठीक है। यस सर। थर्ड सब डुप्लीकेट। लगा बोला दिमाग आप, डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर था, तो सब डुप्लीकेट का मतलब क्या रहेगा? सब डुप्लीकेट का मतलब रहेगा बेटा स्क्वायर रूट। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करना, तो सब डुप्लीकेट मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालना। तो फॉर एग्जांपल यदि आपको बोले हुआ है फाइंड सब डुप्लीकेट ऑफ A/B, तो A/B का सब डुप्लीकेट क्या आएगा बेटा? उसका स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ A डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ B। एकदम सिंपल। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर निकालना, सब डुप्लीकेट मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालना। और वैसे ट्रिप्लीकेट, अब इसमें भी लॉजिक लगा सकते हैं आप। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर था, तो ट्रिप्लीकेट मतलब क्या रहेगा बेटा? क्यूब, है ना। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। तो मान लो आपको बोलेगा A/B दिया है, A/B का फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो कैसे फाइंड करेंगे? A का क्यूब डिवाइडेड बाय B का क्यूब, ठीक है। यस। अब फिर सब ट्रिप्लीकेट क्या रहेगा? ये लॉजिक से आप बहुत इजी होगा। सब ट्रिप्लीकेट का तो आप बता ही सकते क्या होगा बेटा? सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। बताओ A/B का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालो, तो कैसे निकालेंगे बेटा? इसका निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ A अपॉन क्यूब रूट ऑफ B। सिंपल। फिर अब कंपाउंड रेशियो मतलब क्या होगा? ये थोड़ा सा अलग है। कंपाउंड रेशियो मतलब कुछ भी नहीं, जितने भी रेशियो दिए हुए ना उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, हो गया कंपाउंड रेशियो। आपको बोले हुआ रहेगा फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ A/B एंड C/D। इसका कंपाउंड रेशियो मतलब क्या रहेगा बेटा? सिंपली इसको करने का है मल्टीप्लाई, तो इसका कंपाउंड रेशियो आएगा A/C डिवाइडेड बाय B/D। खत्म। एकदम इतनी छोटी सी 5-8 सी चीज़ के ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज डिपेंड है। क्या है? एक बार फटाफट रिवाइज करो। क्या क्या ऑपरेशन है? एक है इनवर्स रेशियो। इनवर्स मतलब A/B है तो B/A कर देने का।
न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। नेक्स्ट डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना पड़ता है स्क्वायर, तो ए अपॉन बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या रहेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर बोला सब डुप्लीकेट रेशियो, तो ए अपॉन बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या रहेगा उसका स्क्वायर रूट, तो ए का स्क्वायर रूट अपॉन बी का स्क्वायर रूट। देन ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट में क्या करना पड़ेगा क्यूब, ए अपॉन बी का ट्रिप्लीकेट क्या रहेगा ए क्यूब अपॉन बी क्यूब। फिर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट में क्या रहेगा क्यूब रूट, ए अपॉन बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो रहेगा क्यूब रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ बी। देन कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो में 2-3 रेशियो दिए रहेंगे, उन सारे रेशियो का क्या करने का मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, खत्म, सिंपल। यस चलो फिर अब आपको मैं छोटा सा होमवर्क देता, फटाफट आप ये होमवर्क सॉल्व करेंगे। होमवर्क है, सिर्फ आप क्वेश्चन लिख लो एकदम पांचट से। पहले मैं एक बता देता एग्जाम्पल कैसा होमवर्क रहेगा। होमवर्क ऐसा रहेगा कि फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5। क्या है इसका बताओ, बोला डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करना पड़ता, तो 4 का स्क्वायर 60 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, खत्म। जैसे पांचट में 4-5-6 एग्जाम्पल देता, फटाफट आप लिख लो और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ, रजिस्टर में ला बाद में लिख लेना। फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 3:4। नेक्स्ट फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:3। नेक्स्ट फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:64। नेक्स्ट फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 6:8। नेक्स्ट फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 256:27। नेक्स्ट लास्ट फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:4, 3:1 एंड 5:6। ठीक है, तो ये आपको करने का होमवर्क एकदम पांचट है, फटाफट इसको कर लेने का तो आपका, और इसको एकदम भी पांचट नहीं समझने का, सॉल्व करने का। जितना मैं बोला चुपचाप ये करने का, नहीं तो सर एकदम इजी है, क्या लेवल है, ऐसा ना वैसा फालतू का दिमाग नहीं लगाने का, पूरा सॉल्व करने का। ठीक है, ये समझा? यस। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बता दूँ क्या अभी? चलो ठीक है, बता दूँ। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे एक रेशियो दिया रहेगा, इफ A/B इक्वल टू 3/2, देन फाइंड 2A प्लस 3B डिवाइडेड बाय 6A माइनस 2B। कैसे करेंगे? एकदम सिंपल है सर, ये 7वीं 8वीं का मैथ्स है। क्या करने का, A/B बोलेगा मतलब A की वैल्यू सीधा सीधा लेने का 3, B की वैल्यू सीधा सीधा लेने का 2, और डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर देने का। A की वैल्यू लेने का 3, B की वैल्यू लेने का 2, और वो जो इक्वेशन बोलेगा, जो रेशियो देगा उसमें पुट करके वैल्यू निकालनी। चलो मैं एक सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे करेंगे। क्या बोलेगा? 2A प्लस 3B डिवाइडेड बाय 6A माइनस 2B। क्या करना पड़ेगा बेटा? सर इसमें वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू क्या है बेटा? 3, B की वैल्यू क्या है बेटा? 2, फिर बाद में वापस 6, A की वैल्यू क्या है? 3, सॉरी माइनस 2, B की वैल्यू क्या है बेटा? 2। स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान से पूरा करने का। तो 2 × 3 6, 3 × 2 6, 6 × 3 18, 2 × 2 4। क्या जाएगा? 6 + 6 12, 12/14। इसको अपन कट करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 6 और 7। तो क्या आंसर आएगा बेटा? 6/7। ठीक है, अब डिपेंड करता है बेटा ऑप्शन में क्या पूछेगा।
चलो ठीक है, यदि मान लो ऑप्शन दी हुआ है आपको, मैं बताता एकदम मज़ेदार बात। ये क्वेश्चन अपने को तो ऑब्जेक्टिव है, अपने को इतना ऐसा सिस्टमेटिकली सॉल्व नहीं करना, लेकिन जो मैं स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन बताता उसको अच्छे से सॉल्व करना, ताकि आप डबल पढ़ो तो आपको पता चले। 3-4 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना, फिर बाद में डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना। लेकिन 3-4 तो भी अच्छे से लिखने का, और एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करते बैठने का, आपको एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करने का। तो आप इसका ऑप्शन बताता, मेरे को बता आंसर क्या रहेगा, ठीक है। या तो एकदम सिंपल रहेगा, आपको बोले हुआ रहेगा ऑप्शन ऐसे एकदम 5 दे देंगे, क्या रहेगा ऑप्शन सी, एक चीज़ ऐसी हो सकती है। दूसरा सेम क्वेश्चन के लिए आपको आंसर ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं, आप मेरे को बताना आंसर क्या है। बताओ ऑप्शन क्या है, डी, नन ऑफ द अबव। देखो अब इसमें क्या होता है, जो गड़बड़ कर रहा है एकदम घाई गड़बड़ में 6/7 देखेंगे फटाफट 6/7 है, नन ऑफ द अबव, तो ऐसा बड़ा कंफ्यूजन करेंगे ना। फाउंडेशन है, थोड़ा दिमाग खुला रखने का, जैसा अपना आंसर आ गया वैसा का वैसा आंसर नहीं रहेगा। इसने क्या बोला 6/7, यदि आप ध्यान से देखेंगे 18/21, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्या है इसका ही मतलब क्या होगा, आप इसको 3 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, ये 6 और ये 7, 6/7, इसका मतलब ही 6/7 है। तो सेम क्वेश्चन के यदि ऑप्शन ऐसे दी हुई तो उसका आंसर आएगा बेटा ये, ठीक है। और एक बताता आपको मजेदार बात, अब बताओ आंसर क्या है। अब बताओ ऑप्शन क्या आएगा। अब देखो ध्यान से 6/7 बोले हुआ है, तो 6/7 या 12/20 जो इसको रिड्यूस फॉर्म में कर लो फटाफट, तो क्या आएगा 6/10, मतलब ही 3/5। 3/5 हो गया, अपना आंसर नहीं, अपना आंसर क्या 6/7, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट इसको रिड्यूस फॉर्म में करो तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 3 से करेंगे तो 10/12, मतलब 5/6। 5/6 से क्या अपना आंसर 6/7। अब ये इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आप एक काम करो, कैलकुलेटर पे 6/7 करके देखो क्या आता है। कैलकुलेटर पे यदि आप करेंगे 6/7 तो आंसर आ रहा 0.8571, 0.8571। तो यदि ऐसे ऑप्शन दिए हुए तो बेटा ऑप्शन क्या आएगा उसका सी। तो बोलने का मतलब आपको एक ही आंसर है, लेकिन अलग अलग तरीके से बता सकते हो, तो सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, है ना। तो अब ये बहुत ही बढ़िया मैंने बता दिया आपको। आप एक काम करेंगे, आप इसको लिख लेंगे मस्त पैकी, ठीक है। ये भी लिखना है आपको, देखो मैं बहुत अच्छे से लिख रहा, ये जो स्टार मार्क किया ये भी आपको लिखने का है। ये एक एग्जाम्पल भी लिख लो, इसके तीनों टाइप भी लिख लो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आगे कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। चलो अब इसको पॉज करके आपने लिख लेना चाहिए, ओके। चलो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता, फिर आपने सॉल्व करना। तो होमवर्क ये है कि आपको 6 क्वेश्चन उसके साथ साथ आगे लिख लो। 7 पेज लेके आ जाए, लिख लो, सर से पेज मांग ले, एक ब्लैंक पेज। देखो मैं अब आपको बता रहा है, क्वेश्चंस लिखो आप, ठीक है। इफ P/Q इज 5/2, if P/Q is equal to 5/2, then 3P minus 4Q upon 6P minus 5Q. Next 8 A/B equal to 2/3, and P/Q equal to 4/8, then find 2AP plus 3BQ divided by BQ minus 2AP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इफ A/3 इक्वल टू B। अब मैं जानबूझ के नहीं बता रहा, आप बताओ, देखते किसको आता है आंसर। जिसको आ गया बहुत अच्छी बातें, नहीं आया तो मैं बताऊंगा वैसे तो कल, ये थोड़ा सा अलग है। A/3 यार
a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5 देन 2a प्लस bc प्लस 3a माइनस b माइनस 2c। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा जिसका साइंस अच्छा था या जिसने 11th-12th में साइंस लिया है, मैथ्स था, या जिसका कॉमर्स में मैथ्स था, उन लोगों का आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, आयुष मानव आपका आंसर आना चाहिए। बाकी लोगों का नहीं आया तो ठीक है, मैं एक बार का समझ जाऊँगा। उसी तरह के नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बताने वाला हुई, थोड़ा अलग है, मैंने बताया नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकते हो। a/b इक्वल टू p/q इक्वल टू 3/4 देन फाइंड 3ap/b माइनस 2q। ठीक है, और 2 क्वेश्चन थे, चलो दे ही देता हूँ, देख लेंगे। नहीं आया तो मैं तो बताऊंगा, वैसे आप ट्राई करना। ये नीचे नीचे के शायद क्वेश्चन आपको नहीं आए, लेकिन कोई बात, 8 तक तो सबको आना चाहिए, नीचे के ट्राई करना। आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं तो बताऊंगा ही। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लिखो a/b इक्वल टू 2/3 b/c इक्वल टू 5/4 देन फाइंड a प्लस b/b प्लस c। ठीक है, फिर लास्ट के जो 9, 10, 11 ये क्वेश्चन थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन 8 तक तो सबको आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलो अब आ जाओ बेटा सीधा एक्सरसाइज पे। और भी होमवर्क है बेटा, इतना नहीं है, बहुत सारे होमवर्क करना अपने को, धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है अपनी। ठीक है, अब आ जाओ सीधा एक्सरसाइज 1A। चलो 1-2 क्वेश्चन आपको पता था, एकदम पांचड़ है, तो बाकी के आपको सॉल्व करना। द इनवर्स रेशियो ऑफ 11/15, कुछ है कि नहीं, लेवल है कि नहीं, इतना ईजी है, छोड़ के आ जाने का, कुछ नहीं करने का सॉल्व। 15/11 नहीं बेटा, करने का ऐसा नहीं। रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज 3:4, इफ एंटीसीडेंट इज 15 देन कॉन्सिक्वेंट इज। अब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट मतलब क्या था, एंटीसीडेंट मतलब पहला वाला, कॉन्सिक्वेंट मतलब दूसरा वाला। चलो देखो रेशियो क्या बोला है, 3:4, रेशियो बोला है 3:4, और उसमें जो बोला दूसरा रेशियो उसका एंटीसीडेंट मतलब पहला वाला है 15, पहला वाला है अगर 15 तो दूसरा वाला अपने को फाइंड करना है x। ये दोनों रेशियो में मतलब इक्वल है, अब x की वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल। x की वैल्यू फाइंड करके करेंगे, x को उधर लेके चल जाओ, और 15 ये इधर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, इंटू 4/3। तो x का आएगा बेटा 1 जा 5 जा 5 इंटू 4 मतलब 20, तो x की वैल्यू क्या आएंगी बेटा 20। तो आप यदि गौर से देखेंगे रेशियो देखो 3/4 और ये है 20, तो 15/20 दिख रहा, दोनों रेशियो सेम, 3/4 3/4। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, आपने कॉन्सिक्वेंट पूछा, मतलब कॉन्सिक्वेंट क्या था आपका 12। ठीक है, रेशियो कंपाउंडेड बोला तो तीनों को चारों को मल्टीप्लाई करके कर लेने का। ये देखो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 मतलब इसका स्क्वायर मतलब 9:60। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे जैसा अपन ने बताया उसके सारे क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे कहाँ तक, 12 तक आप कर सकते हो। चलो एक काम करो, पूरे के पूरे 25 ट्राई करो, जितने आए उतने आए, जितने नहीं आए हम लोग देखेंगे। 12 तक तो सबको आ जाने चाहिए, 12 तक तो एकदम इजी है, लेकिन अगर 12 के बाद के भी आ रहे तो बहुत बढ़िया बात है, आपकी टेस्ट भी हो जाएंगे अपने आप को, अपना कितना मैथ सारा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना बचपन का है। सारे क्वेश्चन ऐसे लेवल के कि मैं 8वीं 9वीं के बच्चों को बोलूँ तो वो भी सॉल्व कर ले, एकदम पांचड़ लेवल है, कोई नहीं, लेकिन अपन भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 12 तक तो सबको आ जाना चाहिए, 12 के बाद में आप ट्राई करो, 25 तक आए तो ठीक, वैसे तो मैं सारे सॉल्व करूँगा ही करूँगा। तो आपको होमवर्क क्या है बेटा, बहुत सारा होमवर्क है। मैथ्स का भी लेक्चर में अभी रात में अपलोड करूँगा, 9 साढ़े 9 बजे अपलोड हो रहा है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी है आपको। रात में फटाफट लेक्चर देख लो, कल दिन में सॉल्व कर लो या रात में सॉल्व कर लो, फिर कल अकाउंट्स का आ जाएगा। तो होमवर्क है आपको ये 11 क्वेश्चन प्लस पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज, पहली वाली क्या बोलते हैं उसको, क्या था 1A, एक्सरसाइज 1A कंप्लीट, लेकिन मिनिमम 12 तक तो आपको करना ही है। आगे के जो करेंगे उसको बहुत फायदा होगा, वो खुद से थोड़ा
करेंगे, उसको दिक्कत जाएंगी, फिर उसको मालूम पड़ेगा कि ये मेरे को दिक्कत जाती है, फिर मैं जब बताऊंगा तो फिर वो हिसाब से वो देखेगा कि ये चीज़ों में मेरे को दिक्कत जाती है। तो आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा। आंसर आना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 12 तक आना चाहिए, 12 के बाद में नहीं भी आ रहा तो चलता, लेकिन ट्राई करो, ठीक है। चलो तो इतना सब आपको होमवर्क है, होमवर्क करो फटाफट, बहुत सारा दुनिया भर का होमवर्क मिल गया, होमवर्क करो, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय। और हाँ, होमवर्क मेरे को टेलीग्राम पे आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, ठीक है। यस सर, ओके ठीक है, बाय बाय।